जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो संभावनाओं का खेल है। यहां वो चीजें हो जाती हैं जो कभी आप उम्मीद नहीं करते और वो चीजें नहीं होती जो हम लोग उम्मीद करते हैं। दरअसल जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ बॉम्ब फोड़ा, वो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से अमेरिका जो है वो भारत के साथ बिहेव करेगा। अब जो घटना मैं आपके साथ डिस्कशन में उठाने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पे आज हम आपसे बातचीत करेंगे, इसकी भी कल्पना ना कभी मैंने की थी, ना कभी आप लोगों ने की होगी। और आप भारत में ऐसी घटना घटते हुए देखने जा रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, इनकी भारत की यात्रा। जी हां, दरअसल तालिबान शासन में तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं आमिर खान मुत्तकी, वो भारत के विदेशी दौरे पर, भारत के स्टेट विजिट पर आने वाले हैं। और ये स्टेट विजिट होगा अक्टूबर में, दैट इज फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर। अब दरअसल तालिबान का विदेश मंत्री भारत क्या करेगा, या भारत में वो क्यों आ रहा है, या ये कैसे पॉसिबल हो गया कि भारत के एक तरीके से एक भारत के जो एक आइडियोलॉजी है उसमें क्या ये शिफ्ट है कि इंडिया अब तालिबान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप करने जा रहा है। क्योंकि भारत का तालिबान के साथ एज सच कभी भी कोई फॉर्मल रिलेशन या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रहा। वो अलग बात है, बातचीत होती रहती है, बट एक न्यूट्रल वेन्यू पे होती रहती है। ना हमारे पीएम या ना हमारे हेड ऑफ द स्टेट तालिबान रिजीम में अफगानिस्तान का दौरा करते हैं, और ना तालिबान की तरफ से कोई भारत आता है। बट ये पहली बार आप ऐसा देखेंगे कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस संभावनाओं का खेल है। यहां कब क्या होगा, कैसे होगा, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कोई गेसवर्क यहां काम नहीं करता। यहां वो घटनाएं घट जाती हैं जो कभी हमने उम्मीद नहीं की होती, और वो घटनाएं नहीं होती जो हम सब उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। तो यहां पर ये सबसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। अब दरअसल ये सब पॉसिबल क्यों हो पाया, कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं। दरअसल उनके ऊपर जो ट्रेवल बैन लगा हुआ था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, उसको हटा लिया गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 30 सितंबर को 2025 को आमिर खान मुत्तकी के ऊपर जो ट्रेवल बैन लगाया था उसको हटा लिया गया, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से अब यह पॉसिबल हो पा रहा है कि वो इंडिया का विजिट करेंगे फ्रॉम 9 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर। अब ये जो विजिट होगी इसमें होगा क्या, तो तमाम चीजों पर इसमें बातचीत करने का एक प्लान है कि इस विजिट के दौरान इंडिया और तालिबान के बीच में ह्यूमैनिटेरियन एड्स को लेकर के बातचीत हो सकती है, आतंकवाद पर बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, चाबहार पोर्ट पे बातचीत हो सकती है। अब ये जो विजिट है ये बदलते हुए इक्वेशन को दिखा रहा है कि तालिबान गवर्नमेंट भी नए नए प्लेयर्स, नए नए फ्रेंड्स को जो है वो तलाश रही है। जिसका सबसे अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि इसी साल के शुरुआत में दुबई में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिसी और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में मुलाकात होती है, और वहीं पर ये सारी चीजें जो हैं वो रूपरेखा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां पे बनना शुरू होती है। तो मैंने आपको बताया कि तालिबान और भारत के बीच में एज सच कोई डिप्लोमेटिक या फॉर्मल रिलेशंस नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि हमारी बातचीत होती रहती है। तो आप देखें जब 96 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन था, तो भी भारत ने कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमारी कभी उनसे एक डायलॉग कह लीजिए या डिप्लोमेटिक रिलेशंस कह लीजिए कभी नहीं रहे। और उसके बाद जब 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान कम बैक करता है आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, 2021 में आपको याद होगा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को लीव किया, छोड़ा, वहां से विड्रॉ किया, और तब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। तो भी भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, और तालिबान के साथ हमारे कोई एज सच कूटनीतिक या फॉर्मल रिलेशंस जो है वो बिल्डअप नहीं हुए। यहां आप ये शिफ्ट देखते हैं कि अब लग रहा कि गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में जो है वो कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर के बातचीत हो सकती है। इसमें भी चेंज कैसे आया उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे, बट बिफोर दैट आप ये देखिए कि जब अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस निकल रही थी तो हमने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, जिससे हमने अपने इंडियंस को वहां से इवैक्यूएट किया था। जितने भारतीय वहां थे, जितने हमारे राजनयिक वहां थे, जो
वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उन सब को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया था अंडर द ऑपरेशन दैट इज देवी शक्ति आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान। और ये जो डिप्लोमैटिक रिलेशंस धीरे धीरे बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं ना, ये दरअसल तालिबान के उस स्टेटमेंट से ज्यादा है जहां तालिबान ने जम्मू एंड कश्मीर पर हुए पहलगाम हमले की निंदा की थी, उसने कंडेम किया था। जो तालिबान गवर्नमेंट ने जो कश्मीर में पहलगाम हमला हुआ उसको कंडेम किया गया, और साथ ही साथ ये कंडेमनेशन दिखाता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही, क्योंकि तालिबान ने स्ट्रेट अवे अपने रिलेशन में बोला कि इस तरीके से हमला जो होता है और इनोसेंट्स को जो मारा जाता है, जो निर्दोषों को मारा जाता है, वो कहीं ना कहीं रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। तो ऐसा कंडेमनेशन वो भी तालिबान की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक पॉजिटिव मैसेज लेकर के आया, और हमारे लिए भी एक दरवाजे उसने ओपन किए। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में ना आपको ना बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस, कि हम कैसे बैलेंस करें। तो इधर ये देखा जा रहा है कि तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में इस समय कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो ऑलरेडी नंबर ऑफ अटैक्स आप देखेंगे कि उस तरफ से इस तरफ या इस तरफ से उस तरफ हो रहा। अब यहां पर इंडिया के लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है कि भारत अफगानिस्तान को किस तरीके से अपने लिए यूज करता है, क्योंकि इंडिया हमेशा पहला देश रहता है व्हेन इट कम्स टू हेल्प टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जब अर्थक्वेक आया था, अभी भूकंप आया था जब, तो भारत ने बढ़ चढ़ के अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की, जिसको तालिबान ने रिकॉग्नाइज किया। तो तालिबान भी ये मानता है कि जितना हेल्प उसकी इंडिया कर सकता है उतना पाकिस्तान नहीं कर सकता। और अफगानिस्तान के अंदर नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी इंडिया की ही देन है। जब अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी थी तो नंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, अफगानिस्तान की संसद है, वहां रोड है, वहां ब्रिजेस है, वहां एनर्जी सेक्टर है। इन तमाम क्षेत्रों में आप देखेंगे इंडिया का इन्वेस्टमेंट है। और ह्यूमैनिटेरियन एड तो हम अभी भी दे रहे हैं, चाहे वह तालिबानी गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, भारत लगातार वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड्स देती रही है और गवर्नमेंट आज भी दे रही। तो इसीलिए रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर के, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के भी डिस्कशन इस विजिट में हो सकता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देयर इज अ क्रैक कमिंग आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान। इस दोनों देशों के या इन दोनों गवर्नमेंट के बीच में थोड़ा सा दरार देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अफगानिस्तान के रिसोर्सेज हैं उस पर कई लोगों की नजर है, और अफगानिस्तान का जो स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है उस पर कई लोगों की नजर है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान का हमेशा से ये अप्रोच रहा है कि वो अफगानिस्तान को थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करे, और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट को कंट्रोल करे। तो ये पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस तरीके से बिहेव करती है तालिबान को लेकर के, तालिबान गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आता। इसीलिए इस समय आप देखेंगे कि तालिबान में और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो है वो थोड़ा बहुत आपको दरारें, थोड़ी बहुत दूरियां दिखाई देंगी। ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे लिए एक अवसर है कि हम अफगानिस्तान में बैलेंस मेंटेन कर सके। नाउ व्हेन आई एम सेइंग मेंटेनिंग द बैलेंस, तो यहां पर बैलेंस पाकिस्तान को लेकर के, चाइना को लेकर के, क्योंकि पूरी चाइना की नजर भी अफगानिस्तान के रिसोर्सेस पर है, और चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान व्हेन तालिबान केम बैक इन अफगानिस्तान इन 2021। तो जिस तरीके से चाइना अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस करता है उसको हमें काउंटर करना है। पाकिस्तान का जैसा रोल है अफगानिस्तान में उसे हमें काउंटर करना है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को अगेंस्ट इंडिया यूज करना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट करें, वहां से हम भारत के ऊपर अटैक करवाएं, और इंडिया जो है वो तालिबान के सपोर्ट से या तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई जो है एयर स्ट्राइक या कोई अटैक इस तरीके का ना करे। तो ऑटोमेटिकली अब हमें अफगानिस्तान में भी अपना स्ट्रैटेजिकल जो एक मूव होता है उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की जो डर्टी पॉलिटिक्स है अफगानिस्तान में, उसे हमें काउंटर करना है। चाइना का जो
इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में, हमें उसे काउंटर करना है, क्योंकि मैं यहां आपको बताऊं कि अफगानिस्तान इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, और उसको लेकर के चाइना जो है जबरदस्त तालिबान के साथ अपने रिलेशंस बिल्डअप करता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि अभी अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान दोनों का ट्राइलैटरल टॉक हुआ था काबुल में, जिसको काबुल डायलॉग कहा जाता है। तो यहां चाइना भी है, यहां पाकिस्तान भी, और अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट तो है ही है। तो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको बैलेंस मेंटेन करना है। नाउ दिस विजिट विल हेल्प इंडिया इन मेंटेनिंग दैट बैलेंस। तो अब आगे देखना होगा किस तरीके से क्या चीजें निकल के आती, बातचीत होती है। अच्छा, यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि आप देखिए अमेरिका, उसका भी इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है, क्योंकि अभी बहुत पुरानी बात नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका वांट्स बगराम एयरबेस बैक। तो जिस तरीके से अफगानिस्तान का जो बगराम एयरबेस है उसको अमेरिका फिर से वापस लेना चाहता है और उसकी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन को यूज करना चाहता है अगेंस्ट चाइना। तो अमेरिका भी अफगानिस्तान में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ट्रंप के इस स्टेटमेंट को काउंटर किया था अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी। उन्होंने कहा था कि तालिबान के रहते हुए अफगानिस्तान में 1 इंच जमीन भी किसी विदेशी सेना के हाथ में नहीं जा सकता। तो तालिबान इज रेडी टू हैव इकोनॉमिकल रिलेशंस विद अमेरिका, बट अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम फोर्सफुली जो है वो बगराम एयरबेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो तालिबान जो है इसकी परमिशन बिल्कुल भी अमेरिका को नहीं देगा। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक एक चीजों को लेकर के काउंटर और जो है बैलेंस मेंटेन किया जाता है। अब देखना यह होगा कि इस विजिट से क्या बेटर निकल के आता है। तो यहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड, रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी, टेररिज्म जैसे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। भारत तालिबान को यह कन्वे करेगा, अपने कंसर्न्स शो करेगा कि वो अफगानिस्तान को अलाउ ना होने दे अगेंस्ट इंडिया। सो तालिबान मस्ट एश्योर इंडिया दैट अफगानिस्तान इज नॉट बीइंग यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया की तरफ से भी उसको ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, वो मिलता रहेगा। तो इस तरीके से इंडिया और तालिबान के बीच में या इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक रिलेशन बिल्डअप अब यहां से होता हुआ नजर आ सकता है। तो अब देखते हैं आगे ये विजिट किस तरीके से होती है, क्या रंग लेकर के आती है। चलिए फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस विजिट को आप लोग किस नजर से देखते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।